हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के मिल कर के एक नया सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, नया एक सिंगल सब्सटेंस बना देते हैं, उन्हें हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमने देखा कि ये दो अलग अलग सब्सटेंस थे जो आपस में रिएक्ट होकर के इन्होंने क्या बना दिया? एक नया सब्सटेंस बना दिया, एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर दी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि जहाँ पर दो छोटे सब्सटेंस मिलकर के एक बड़ा कंपाउंड बना देते हैं, बिल्कुल नया सब्सटेंस बना देते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ड लाइम, इसको हम स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। ये जो मिक्सचर है ये यूज होता है इन वाइट वॉशिंग द वॉल्स, यानी दीवार के ऊपर वाइट वॉश करने के लिए, दीवार के ऊपर वाइट वॉशिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा कि जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो तुरंत एकदम से वॉल के ऊपर हमें वाइटनेस नज़र नहीं आती है। क्यों नहीं नज़र आती है? कि उसके लिए रिएक्शन होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्या टाइम चाहिए? कि जब हम ये मिक्सचर दीवार पर अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ देर बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और फिर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक्चुअल में इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो वाइट वॉश है उसमें फिनिशिंग आती है और वाइटनेस आती है दीवार के ऊपर। तो इसलिए थोड़े टाइम बाद हमें वाइटनेस नज़र आती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब आपको पता चला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिक्सचर हम दीवार पर अप्लाई करते हैं वो बाद में एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और फिर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, तब हमें उसमें वाइट वॉश जो वाइटनेस है वो मिलती है। ऐसी दूसरी इक्वेशन आप ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले का जलना। कोयले को जब हम जलाते हैं, कोयले को किस सिंबल से लिखेंगे? कार्बन से। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और H2O यानी वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और इस तरीके से ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा हमारा टॉपिक था एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है। एक्जो, नाम में यार एक्जो, यानी जिसमें हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस इन विच हीट रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये CH4 यानी कि मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न आउट करते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। इसके अलावा रेस्पिरेशन जो है वो भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है? हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न आउट होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्लस में एनर्जी, जिसको कि हम अपने डेली रूटीन वर्क में यूज करते हैं, यानी जिस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है। तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है? रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन के दौरान भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए रेस्पिरेशन को भी हम क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।